नमस्कार। मेरे सामने ये 48 वर्षीय व्यक्ति हैं, इनका हाथ है और बहुत ही सुंदर स्वरूप हाथ मेरे सामने। सबसे पहले बात करता हूँ मैं इनकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली बुद्धि के स्तर को बताती है, ज्ञान की कोई कमी नहीं है। थोड़ा सा जो लंबाई वो सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के कट तक नहीं पहुँचने के कारण कह सकता हूँ कि व्यक्ति कुछ जल्दबाजी में रहता है। कुछ जल्दबाजी के कारण जीवन के अंदर नुकसान भी हो जाता है। तो गलत फैसलों से बचना है, जल्दबाजी से बचना है। आर्थिक पर्व पर जो रेखाएं इस प्रकार से लग जाती हैं, तो क्योंकि आपका पूरा हाथ देख चुका हूँ, उसके अनुसार अगर देखता हूँ तो ये वो चीज़ है जो आपको संतुष्ट नहीं करने देती धन की स्थितियों के लिए। यानी कुल मिलाकर धन की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कि जिस स्थिति पर हैं आप उससे अपने आप में संतुष्ट नहीं है। तो ये अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली प्रथम पर्व पर कोई निशान नहीं, सेकंड पर व्यवहारिक पर यहाँ कुल मिलाकर के थोड़े से निशान राहु रेखाओं के, और थर्ड पर हल्के से। यानी कुल मिलाकर के कार्य क्षेत्र में प्रतिद्वंदी बहुत होते हैं। ऐसे व्यक्तियों से जेलेसिस की भावना रखने वाले काफ़ी व्यक्ति इनको अपने कार्य क्षेत्र में मिल जाते हैं। साथ ही साथ इसी कारण से व्यक्ति कभी कभी बहुत ज़्यादा अपने स्वभाव में तेजपन ले आता है, क्रोध ला सकता है, जिसके कारण उसके व्यवहारिक संबंध से उसको अपना कार्य में नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। हल्का सा काला बिंदु आ गया है तो उसके कारण जल्दबाजी में नुकसान हो सकता है। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली आपके स्वास्थ्य को बताती है। स्वास्थ्य के इंडिकेशंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है आपके सेकंड पर्व पर बने इस हल्के से दीप के द्वारा। यानी आप देखेंगे तो ये अपने आप में वो दीप बन रहा है जिसके कारण आपके जीवन के अंतर्गत एक कहते हैं भाई व्यक्ति को अपने जीवन में क्या है कि घर में सुकून से चैन से ना बैठ सका। ऐसा कह सकते हैं कि भाई व्यक्ति जो भी है इतनी मेहनत करने के बाद वो आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं कर सका। क्योंकि व्यक्ति अपने जीवन की जो घर की आवश्यकताएं उनको पूर्ति करने में उसका धन चला गया, ऐसा। और साथ ही साथ अब आगे से ध्यान रखना है कि आपका धन कृपया करके आप अपने पर संजो करके रख के किसी को ना दें। मैं बात करता हूं इसके बाद आपकी बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति का सेकंड का पर्व और थर्ड पर्व भी अपने आप में माइनस रूपी रेखाओं, राहु रूपी रेखाओं को लेकर के तैयार है। अर्थात आपके जीवन के अंदर पत्नी के साथ, अब 48 साल की उम्र है, लेकिन निश्चित रूप से वो रेखाएं जो 2 से 3 संख्या में दिखाई दे रही हैं, तो आपके जीवन के अंदर ये वो रेखाएं हैं जो निश्चित रूप से पत्नी के साथ में आपके व्याचार तालमेल में कमी रही होगी, जिसके कारण आप कई बार देखने में आता है व्यक्ति दूर भी चला जाता है परिवार से। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व और 2 स्थायी रेखाएं यहाँ पर हैं, तो एक क्रॉस साइड्स वाली रेखा भी साथ के साथ है। यानी इस प्रकार की रेखा जब लगा करके चले तो व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत एक साइड में भी यहाँ एक्स का चिन्ह जैसा प्रतीत होता है यहाँ पर ये वो चिन्ह है जिनके द्वारा आप हम जान पाते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी खाली तो नहीं बैठता, लेकिन जो आवश्यकता के हिसाब से वो धन चाहता है आज वो उससे संतुष्ट नहीं है। इस प्रकार के चिन्ह वर्तमान में मौजूद हैं। बहुत सुंदर रेखाओं का स्वरूप बनता है आपका यहाँ पर। ये सूर्य पर्वत को जाने वाली रेखा है। मंगल पर्वत से निकलकर सूर्य पर्व को, यहाँ हृदय रेखा से उठकर सूर्य पर्व को, और सीधा सीधा सूर्य पर्व पे 2 से 3 बड़ी रेखाएं जब इस तरह से खड़ी हों और इनका इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल शनि सूर्य पर्व के नीचे तक पहुँच जाए, व्यक्ति दूर देश से, यानी कि जहाँ उसका जन्म नहीं है उस स्थान से बहुत भाग दौड़ सेवाओं का अगर यहाँ से देखता हूँ तो ये बिल्कुल एकदम नीचे से भी निकल करके ऊपर पूरी सूर्य रेखा ऊपर तक जा रही है आपके हाथ के अंदर, और वहाँ जा कर के इसका इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। यानी व्यक्ति घर से बहुत मीलों की दूरी पर जाकर के या विदेश में जाकर के व्यक्ति धन के आगमन करता है। हाथ में रेखाएं कई लंबी हैं, जीवन के अंदर उच्च पद प्राप्त करेगा, यानी श्रेष्ठता के पद ही प्राप्त करेगा, खराब पद नहीं होंगे, और उन पदों पर व्यक्ति चेंजिंग करेगा, कभी दूसरे स्थान कभी तीसरे स्थान, लेकिन सम्मान सभी जगह पर और बना रहेगा। यहाँ बात करते हैं शनि पर्व पर। मैंने शनि पर्व पर हमेशा बताया
कि यदि ये रेखाएं व्यक्ति के जीवन के हाथ के अंदर खड़ी हों तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में करोड़ों रुपए का मालिक होता है। यानी करोड़ों करोड़ों रुपए व्यक्ति के जीवन के अंदर होते हैं। यहाँ ये अच्छी शनि पर्वत पर खड़ी रेखाएं, इनको बोलते हैं भाग्य रेखाएं, असली भाग्य रेखाएं। नीचे से जो आती है वो कर्म रेखा होती है। यहाँ ये भाग्य रेखा पूरे स्वरूप के साथ बनी हुई है, यानी आपके जीवन में बुढ़ापे तक आपके पास में करोड़ों करोड़ों रुपया होगा। अब बात करते हैं आपके यहाँ पर निकलने वाली बृहस्पति पर्व से रेखाएं। बृहस्पति पर्व से निकले रेखाएं, व्यक्ति में ज्ञान की कमी नहीं होती, बुद्धि वाला होता है, कभी सीए होता है, कभी कोई टेक्निकल कार्य से होता है। इतनी ज़्यादा योजनाएं उसके पास होती हैं कि उन योजनाओं के द्वारा जीवन में व्यक्ति कहीं पर कभी भी नौकरी छोड़ करके कर सकता है और अपनी उन्नति को प्राप्त करता है। कितने ही सारे ब्रैकेट्स हैं। आपका तो एक सवाल है कि मेरे जीवन में मुझे मकान खरीदूंगा या करूंगा। मैं कहता हूं निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में 4 से 5 विकेट्स बदलता है और कम से कम 3 से 4-5 भूखंडों तक का भी मालिक हो सकता है। तो ये सब यहाँ अच्छे पर्व हैं जो आपके हाथ के अंदर मौजूद हैं। अब बात करते हैं हम आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा, और जिस प्रकार से मैंने ऊपर बृहस्पति पर्व से देखा, ऐसी ही थोड़ी सी रेखाओं से कुछ रेखाएं नीचे गिरने का प्रयास करती हैं। जब ये रेखाएं नीचे गिरने का प्रयास करती हैं तो कह सकते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन के अंदर थोड़ा सा पारिवारिक स्थितियों में कुछ अपने आप को गलत महसूस करता है, यानी कुछ पति पत्नी के तालमेल में कमी आती है, ऐसा कह सकते हैं। हृदय रेखा से कोई किसी बड़े रोग की संभावना यहाँ दिखाई नहीं देती, ना ही पत्नी के रोग की दिखाई देती है। साथ ही साथ अपने आप में मन से अच्छे व्यक्ति की प्रवृत्ति को दिखाई देने वाली ये रेखा यहाँ मौजूद हैं। चलिए आपके मंगल पर्वत पर चलता हूँ। आपको मंगल पर्वत पर जो रेखाएं हैं वो मुझे संतुष्ट नहीं करती। ये वो मंगल रेखाएं जो यहाँ क्रॉस की चिन्ह में रूप में विराजमान है। अगर यहाँ एक्स गिनेंगे तो आपको बहुत सारे एक्स मिल जाएंगे। एक्स के चिन्ह मंगल पर प्रथम पर्व पर नहीं होने चाहिए। अगर ये प्रथम मंगल पर्व पर होंगे तो व्यक्ति के जीवन के अंदर उसको जमीन जायदाद जैसी चीज़ों में अड़चनों का सामना करना पड़ेगा। यानी वो किसी भी भागदौड़ के कारण या कैसे भी कहिए उसके जीवन के अंदर इन चीज़ों में उसको जरूर ऋण का सामना करना पड़ेगा, या किसी भी तरीके का भागदौड़ के बाद भी व्यक्ति ज़्यादा मेहनत के बाद भी उतना प्राप्त नहीं कर पा रहा जिसके द्वारा वो प्राप्त करना चाहता है। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा पर कई जगह छोटे छोटे दीप दिखलाई देंगे। साथ ही साथ बीच में पड़े एक्स के चिन्ह इस बात को बताते हैं कि आपके जीवन के अंदर पति पत्नी के बीच में शुरुआती तालमेल में बहुत कमी रही होगी और उससे भी स्थिति कोई खराब होने की ज़्यादा संभावना यहाँ पर रही। कभी कभी ऐसे व्यक्ति पत्नी से कई साल दूर भी रहते हैं, चाहे वो नौकरी का कारण ही रहा हो। पूरे हाथ को पार करके बुद्धि रेखा पहुँच जाए। मैंने 50वें एपिसोड में बताया है, ऐसा व्यक्ति घर से बहुत दूर की नौकरी जाकर करता है। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में विदेशों से जुड़कर भी धन की प्राप्ति करता है। तो ये अपने आप में वो चिन्ह थे जिसके द्वारा पता लगता है कि आप में शुरुआत के जीवन में बहुत संघर्ष कहा और उसके बाद अब आपकी बुद्धि रेखा का इस तरह का आचरण है। चलिए मैं बात करूंगा इसके बाद द्वितीय मंगल पर्व के बारे में। द्वितीय मंगल पर्वत भी एक्स किसी चिन्ह नजर आए, यानी ये वो स्थिति थी जो क्योंकि धुंधली पड़ते चले गए हैं। हो सकता है पहले समय में किसी मुकदमे से भी सामना ना हो गया हो, किसी से झगड़ा झंझट या तनाव ना हो गया हो, इस तरह के चिन्ह हैं। डिस्टर्बेंस ऑफ माइंड के लिए काफ़ी चिन्ह माने जाते हैं, यानी मानसिक चिंताओं के काफ़ी दबाव आपके पिछले समय में आपके पास रहा है। मैं बात करता हूं इसके बाद आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत से जहां बहुत सारी रेखाओं का संबंध भाग्य रेखा सूर्य रेखा के साथ में है, यानी व्यक्ति के दिमाग में लगातार योजनाएं चलती रहती हैं और वो अपना भाग्य बनाने के लिए लगातार प्रयास करता रहता है। ऐसी चंद्र रेखाएं व्यक्ति के हाथ के अंदर बहुत अच्छी कहलाती है। इनसे एक रेखा का केतु में संबंध है, किसी गलत खान पान से आपको बचना होगा। तो अच्छी रेखाओं का स्वरूप है, बहुत भागदौड़ हुई है, मानसिक दबाव भी हुए हैं, टेंशन भी हुई है, विदेश यात्रा भी हुई है, विदेशों में नौकरी भी हो सकता है की हो, तो ऐसी यहाँ चिन्ह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक्स बहुत ज़्यादा बने हैं। तो यहाँ व्यक्ति के जीवन में पिछले में काफ़ी उछाल, काफ़ी टकराव इस तरह का रहा। यहाँ जब सूर्य रेखा पर एक दीप बना, यानी कि आपको ऐसा नहीं कि आपका स्वास्थ्य भी अनुकूल रहा होगा, विदेश में जाकर के स्वास्थ्य से ही आप थोड़ा बहुत प्रभावित हुए होंगे और काफ़ी कष्ट है क्योंकि ऊपर भी दीप बना
और जिस कष्ट की वजह से किसी कारण से आप हो सकता है विदेश से वापस आ गए हों। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी यहाँ पर भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा, और यदि इसको देखेंगे तो बहुत सारी रेखाओं ने चंद्र पर्वत से संबंध बनाया। परिवार से व्यक्ति मजबूत है, परिवार वालों से संबंध अच्छे हैं, और भाग्य रेखा ये लगातार चलती हुई और आपके जीवन में यहाँ तक पहुँच गई है। बीच बीच में इसको राहु रेखाओं ने काटा। ये जैसे 48 वर्ष के आसपास यदि देखें तो ये मुझे लगता है कम से कम 48 से 51 के बीच में किसी परिवर्तन का योग दिखता है उस तरीके से। और फिर ये भाग्य रेखा सीधी सीधी आगे तक चली गई, यानी कहीं भी भाग्य रेखा कभी ऐसा धोखा नहीं दिया कि आपको खाली बैठना पड़ा हो। मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी अन्य रेखाओं में आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व होता है। संसाधनों के पर्व में बहुत सारी रेखाएं शुक्र पर्व से निकल करके यहाँ इस तरीके से जाने का प्रयास करती हैं। यानी आप देखेंगे तो एक शुक्र पर्व से रेखा ये, एक शुक्र पर्व से रेखा ये, एक शुक्र पर्व से रेखा ये लगातार रेखाएं आपके आयु के पक्ष में हैं। यानी आने वाले समय में आप शुक्र यानी कि संसाधनों में अच्छी बढ़ोतरी करने वाले हैं। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति यदि पत्नी से नौकरी कराना चाहे तो कर सकता है, वो भी उसको अच्छा खासा धन का सहयोग कर सकती है। मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी यहाँ पर मंगल रेखा के बारे में। ये मंगल रेखा बहुत अच्छी रेखाओं में गिनी जाती है, हर एक हाथ में ये नहीं मिलती। जब इस प्रकार की रेखा होती है तो जीवन के संघर्षों में मजबूती प्रदान करती है। आपकी आयु रेखा की बात करता हूँ। आयु रेखा, और जब ये दो मुखी जीवन में हो जाए तो व्यक्ति के जीवन के अंदर ये सपोर्टिंग है, यानी जीवन का अंत बहुत सुखदायी होता है। ऐसा और संतान रेखा भी आपके हाथ से स्पष्ट दो चमक रही हैं। तो यहाँ कुल मिलाकर पत्नी के हाथ से ज़्यादा दिखाई देती है ये रेखाएं। तो पूरा हाथ मैंने पढ़ा और पूरे हाथ में सबसे ज़्यादा इस क्षेत्र को लेकर के पूरा मैं एक साथ बोलना चाहूँगा कि ये थोड़ा सा आपको जो कुछ भी करें, लेकिन सबसे पहले आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। स्वास्थ्य में ऐसा ज़्यादा दिखता है कि कहीं पेट से संबंधित खराब स्थितियाँ आपको ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। उनके लिए पूजा पाठ क्या करनी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आयु रेखा भी आपकी बता दी है मैंने, काफ़ी अच्छी है, लगभग 85 वर्ष के आसपास तक। तो सारी रेखाओं पर्वतों को तो पढ़ने का तरीका था, बहुत सारी आड़ी तिरछी रेखाएं आपको इसी से काटती हैं। उनका इन टोटल मैं जो है उनका भाव बोल देता हूँ। तो यहाँ ये सब मैंने बताया। अब आपके सवालों पर चलते हैं। आपने कहा मैं अपना मकान कब बना पाऊँगा या खरीद पाऊँगा, मैं अपनी कार व्हीकल कब ले पाऊँगा, ये आपका सवाल है। मैं बता देता हूँ, आप मकान बनाने वाले नहीं हैं, आप मकान खरीद वाले हैं। और ये ऐसा अब से लेकर के 2023 तक जरूर हो जाएगा। उस समय के बीच में आप व्हीकल भी खरीद सकते हैं। कभी कभी ही ऐसा देखने में मिलता है, जो चिन्ह मुझे सामने दिखाई पड़ते हैं, कि व्यक्ति इनमें से एक ही चीज़ खरीद पाता है। मुझे लगता है आप दोनों चीज़ खरीद पाएंगे। दूसरा आपने पूछा है व्हेन विल बी आई एबल टू कम आउट ऑफ डिबेट्स, तो लोन से कब मुक्ति मिलेगी ये आपने पूछा है। अभी तैयार हो जाइएगा, क्योंकि आने वाले समय में आप और लोन लेने जा रहे हैं। तो अभी और लोन मिलेंगे, उनको आप चुकता कर पाएंगे, ये बात जरूर है, पहले वाले को भी और आगे वाले को भी। क्योंकि 55 वर्ष के बाद में आपके पास लोन नहीं, आप उल्टा देने वालों में होंगे। तो एनी पॉसिबिलिटी फॉर हाई पोस्ट, अभी किसी उच्च पद की प्राप्ति के योग मुझे जल्दी से नहीं लगते, और न ही किसी प्रमोशन के। हाँ, छोटा मोटा प्रमोशन हो जाएगा, लेकिन उच्च पद नहीं मिलेगा। तो प्रमोशन हो सकता है, पोस्ट ऊंची नहीं मिलने के चांस मुझे यहाँ दिखते हैं। साथ ही साथ आपने कहा कोई बेटर जॉब या कभी कोई नियर भविष्य में जॉब चेंज, हाँ मुझे लगता है ऐसा लगभग 2022 और 23 में ऐसा हो सकता है। तो उस समय चेंज के परिवर्तन के योग लग रहे हैं, कोई अच्छी ऑफर हो सकती है और आप चेंज कर सकते हैं देश या विदेश में। एनी पॉसिबिलिटी दैट सेटल डाउन अमेरिका, शुक्र पर्वत से काफ़ी सारी रेखाओं का इन्वॉल्वमेंट मैंने आपके यहाँ पर सूर्य रेखा तक से जाकर यहाँ पर संबंध देखा था। तो ये हो सकता है कि 2023 के बाद आपको फिर ये मौका मिले जिसमें आप काफ़ी समय तक जाकर अमेरिका में जॉब कर सकें।
आपने पूछा कोई बिजनेस के लिए कौन सा टाइप का बिजनेस करें, बिल्कुल भी बिजनेस ना करें। इतना ज़्यादा क्षेत्र पीड़ित है आपका कि आप अपने पैसे को बर्बाद करके रह जाएंगे और फिर कहेंगे भाई ये क्या हुआ। इतने सारे नक्षत्र और एक्स के चिन्ह यहाँ पर बढ़े पड़े हैं, तो कृपया करके कोई व्यापार ना करें, नौकरी को ही करें। कैन आई मेक सम गुड मनी, मिलियन और बिलियन, बिल्कुल निश्चित रूप से मिलियन के हकदार आप हैं, बिलियन के नहीं। तो ये मैंने आपको आपकी सारी रेखाओं, पर्वतों, सभी चीज़ों के बारे में आपको बताया। और ज़रूर मैं बताना चाहूँगा कि आप क्या करें जो आपके जीवन में आप जितनी भी आपकी चाहते हैं वो सब पूरी हो। सबसे पहले बहुत जल्द से जल्द एक बेहतरीन सा श्रीलंकन पुखराज इस उंगली के अंदर धारण करें, जो आपके जॉब में तरक्की का प्रमोशन कराएगा, आपका मकान बनाएगा, आपका जीवन को लग्जीरियस बनाएगा, पति पत्नी के संबंधों को मजबूत बनाएगा, सपोर्ट दिलाएगा, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको इससे। तो ये आपका, आप चाहें तुरंत मुझसे मंगा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक सर्टिफाइड पहुंचा सकता हूं। साथ ही साथ बस पूजा में केवल एक ही करनी है आपको। अगर बृहस्पति का व्रत कर सकते हैं तो ठीक है, अगर आप वो नहीं कर सकते हैं तो कम से कम ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, इस मंत्र की 5 माला का आप जाप रोजाना कर लीजिए। बस इतनी पूजा ही आपके लिए काफ़ी रहेगी। फिर देखिए आपके जीवन में तरक्की के द्वार कितनी तेज़ी से खुल जाएंगे। नमस्कार।